बेहुनरे होंदे ओ जो शिकवा करन मुकद्दरां दा, उग्गण वाले उग पैंदे सीना चीर पत्थरां दा। कामयाबी दी तख्ती लगदी उन्हां दे मत्थे, जेड़े अपने घरों तुरदे बना के नक्शा सफ़रां दा, जेड़े अपने घरों तुरदे बना के नक्शा सफ़रां दा। इसी बात को सच साबित कर दिखाया है बहन गीता मोहरिया ने। आज हम आए हैं बहन गीता मोहरिया ने, जिन्होंने एसआई के अंदर महिला वर्ग में 5वीं रैंक हासिल कर अपनी सफलता का परचम लहराया है। एक गरीबी से निकलकर कैसे उन्होंने इस सफलता को पाया, इसी को दिखाने के लिए हम उनके घर पहुंचे हैं। तो चलिए उनसे करेंगे बातचीत, जानेंगे उन्होंने कैसे तैयारी की, कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की, क्या विपरीत हालात उनके सामने आए, किस मुश्किलों को झेलकर इस मुकाम को उन्होंने हासिल की। तो उससे पहले मैं आपको उनके घर का एक व्यू दिखा दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि किन विपरीत हालातों में उन्होंने तैयारी की। चलिए दोस्तों, उनके घर का हम जायज़ा लेते हैं। ये बहुत ही साधारण एक किसान परिवार हैं। आप देख सकते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार की मतलब सुविधा विहीन इन्होंने रहकर तैयारी की हैं। जिनको लगन होती है सच्चे मन से, मुश्किलें उनका राह नहीं रोक सकती। इसी बात को सच साबित कर दिखाया है बहन गीता मोहरिया ने। हम उनके पहुंचे हैं घर पे। माता जी राम राम। खाना बना रहा हूँ। माता जी खाना बना रहे हैं और हम उनके घर आपको दिखा रहे हैं, ताकि जो ये सोच के तैयारी नहीं करते, लगन मेहनत अपनी नहीं करते कि हम तो भाई हालात विपरीत हैं, पैसे नहीं हैं या कोई और समस्या है, तो हम तो ये मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, मैं उनके लिए स्पेशली ये दिखा रहा हूँ ताकि वो भी प्रेरित हो सकें, देख सकें कितने विपरीत हालात में रहकर उन्होंने तैयारी की है और इस मुकाम को हासिल किया है। तो दोस्तों, ये तो थी उनके घर का एक जायज़ा। अब हम बात करेंगे बहन गीता के साथ कि कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या क्या मुश्किलें उनके सामने आई। तो चलिए उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में हम पहुंच गए हैं बहन गीता मोहरिया के घर। अब उनके साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या मुश्किलें उनके सामने आई। तो अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपका परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है और कहाँ के आप रहने वाले हैं। जी सर, मेरा नाम गीता मोहरिया है। मैं बरसाना, ज़िला श्री गंगानगर की रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे, कब आपके मन में आया कि मुझे ये इस फील्ड में आना है, एसआई बनना है? सर, जैसे फॉर्म मतलब अपने फिल करते हैं, तो मैंने भी एसआई का फॉर्म 2016 के अंदर फिल कर दिया था। उस टाइम मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं पुलिस लाइन में जाऊंगी, लेकिन मेरी फूफा जी है तो एएसआई थे वो, मतलब उनकी पोस्टिंग हमारे बरसाना में हुई। तो मैंने उनकी रेपुटेशन देखी कि सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसके बाद में मैंने जैसे सोचा कि मेरे को एसआई बनना चाहिए, तो उसके बाद में मैंने इसकी मतलब तैयारी स्टार्ट की और फिर मेरा पेपर हो गया कंप्लीट। उसके बाद में फिर आगे जो भी है, जैसे फिजिकल हो गया, इंटरव्यू वगैरह, मैंने इसकी तैयारी की। अच्छा, तो आपकी योग्यता कितनी आपने पढ़ाई की है? सर, मैं एमए बीएड हूँ। अच्छा, एमए बीएड हैं आप? हाँ जी सर। तो आपने बजाय टीचर बनने के एसआई को क्यों चुना? जिससे मैंने टीचिंग लाइन में भी जैसे मतलब 2015 में मैंने बीएड की थी। उसके बाद में जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बीच में 3.5 साल मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद में मैंने रीट भी दिया। रीट में मेरे 62% बने थे, रीट क्लियर हुई थी, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मैंने आगे एसआई का दिया, इसमें हो गया, तो मैंने आगे मतलब इसी के अंदर किया। ठीक है, आपने शायद सीटेट भी क्लियर किया है? हाँ जी सर, मैंने सीटेट भी किया है, एसएससी जीडी भी क्लियर है, मेरा मेडिकल कंप्लीट है। 15 जनवरी 2019 को हुआ है अभी। जी, बहुत बढ़िया। कितनी देर तक आप पढ़ाई करते इस एसआई पेपर को क्रैक करने के लिए? सर, मेरा ये रूटीन रहता था, जैसे मैं सुबह 2:30 बजे उठती थी। सुबह 2:30 बजे से लेकर मैं मतलब 10 बजे तक रेगुलर स्टडी करती थी। उसके बाद में जैसे दिन में मतलब 1-1.5 घंटा मैं सो गई। उसके बाद में फिर से मैं स्टार्ट, यानी 2:30 बजे से फिर से स्टार्ट कर देती थी। और शाम को 7 बजे के बाद में मैंने कभी स्टडी नहीं की। अच्छा, चलो वो बात आपको रात ने उतने टाइम आप पहले बहुत ही आपने कठिन मेहनत की है। और फिर फिज़िकल की तैयारी के लिए आपने क्या किया? सर, फिजिकल की तैयारी के लिए जैसे मैंने पहले तो मैं महीना जैसर गई थी। उसके बाद में फिर मैं वापस आ गई। फिर मैंने सूरतगढ़ एवरग्रीन जो अकेडमी है वो ज्वाइन की। वहीं से मैंने एसआई और एसएससी दोनों की तैयारी की थी सर। फिजिकल की तैयारी की थी मैंने। कितने समय से आप इसकी तैयारी कर रही हैं?
सर ऐसा ही कि इसमें देखो मतलब 2016-17 से मैं लगी हुई हूँ। उसके बाद में 7 अक्टूबर 2018 को हमारा एग्ज़ाम हुआ है और 23 सितंबर 2019 को मेरा फिजिकल हुआ था और अभी 20 जुलाई 2020 को मेरा इंटरव्यू हुआ है और अभी 1 सितंबर को हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो परिवार में मतलब इस एजुकेशन फील्ड के अंदर कौन कौन है जो आपको फॉलो कर रहे हैं, या परिवार में कौन कौन है आपके? सर मेरी छोटी बहन है जो बीएड कर रहे हैं, अभी रीट की तैयारी कर रही है। ठीक है। और भाई आपके? सर मेरा भाई छोटा है, वो मतलब कुश्ती वगैरह की तैयारी कर रहा है। स्टडी उसने एक बार छोड़ रखी है। पापा आपके क्या काम करते हैं? सर पापा मेरे मिस्त्री हैं। ठीक है। और मम्मी आपकी? सर मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, घर का काम करती है। ठीक है, हाउस मेकर हैं। हाँ जी सर। तो किसने आपको इस काम के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? सर मेरे पापा मतलब उनका एक सपना था कि मेरी बेटी मतलब सर्विस लगे और मतलब बहुत ज़्यादा उनको बहुत होता था कि मेरी लड़की बस कुछ बन जाए, एक बार मेरा नाम हो जाए कि हाँ, मतलब उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है और मेरी मम्मी ने भी मतलब बहुत सपोर्ट किया। कभी ये नहीं बोला कि बेटे मतलब तेरे को घर का काम करना है, स्टडी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। और कभी कभी जैसे मैं नर्वस हो जाती थी, मैं मम्मी को बोलती थी पता नहीं क्या होगा, तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी टेंशन मत ले तू, तेरा हो जाएगा। तो यहाँ तक के सफ़र में जब आपकी महिला वर्ग में 5वीं रैंक आई है, तो यहाँ तक के सफ़र में किन हालातों, किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? सर देखो मुश्किल तो बहुत थी। जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि मैं बहुत बीमार थी, लेकिन उसी टाइम में मैंने मतलब स्टडी की है, काफ़ी मेहनत की है। मेरा भी एक सपना था कि मतलब मेरे को कामयाब होना है और जब मैं बीमार थी उस टाइम भी मैं यही सोचती थी मतलब सर्विस लगने के अगले दिन ही चाहे मेरी डेथ हो जाए, लेकिन मेरे को एक बार सर्विस लगना है। और उस दौरान जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे सर हैं जसराज जी कुमार जो गड़साना में है, अभी वो प्रिंसिपल है, जैसे सर मेरी पोस्टिंग है उनकी। मतलब सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैं कोचिंग जाती थी तो सर मेरे को यही बोलते थे गीता तेरा ऐसा ही में हो जाएगा। मतलब मेरे को पता नहीं था कि ऐसा ही पोस्ट क्या होती है, उसकी रेपुटेशन क्या है, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सर को ये था कि ये कर देगी और हो गया मेरा सर। तो यहाँ तक के जो आपकी कामयाबी आपने हासिल की है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सर मैं मेरी मम्मी पापा और मेरे सर को इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। अगर आपका सिलेक्शन इस फील्ड में नहीं होता इस समय में, तो क्या कोई करियर का आपने अन्य विकल्प भी सोचा था? जी सर मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा SI में नहीं होता तो मैं DSP सिलेक्ट होंगी। जी इन्होंने अपर ग्रेड का ही जो करियर विकल्प था सोचा। हम भी ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप इसी पोस्ट पे नए अटकें, आगे भविष्य में RS की तैयारी करें और DSP या जो भी ईश्वर ने आपने जो इच्छा की है, ईश्वर आपकी इच्छा की पूर्ति करे और इसी प्रकार आप कड़ी लगन और मेहनत करती रहें। थैंक यू सर। आने वाले जो युवा वर्ग तैयारी कर रहे हैं इस SI के साथ साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, जो निराश हैं, बार बार एग्ज़ाम देते हैं, पास नहीं होते, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब मेहनत करने से कभी ये नहीं होता है कि हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, टाइम लग सकता है। मैंने भी इसका बहुत वेट किया है, 4 साल वेट किया है। तो अगर अपने मतलब सच्चे मन से अगर तैयारी करते हैं तो मेरे को लगता है वो ज़रूर मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर अगर अपने मम्मी पापा और गुरु का आशीर्वाद अगर हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा आप मतलब इस फील्ड में आप जब SI की पोस्ट ज्वाइन कर लेंगी तो क्या परिवर्तन आप करना चाहेंगे, किस चीज़ पे आप फोकस करना चाहेंगे, जो आपका टारगेट रहेगा कि मुझे ये काम करना है? सर मतलब जिस भी इलाके में मेरी पोस्टिंग होगी वहाँ की जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी उन्हें मैं दूर करने का प्रयास करूँगी। और सबसे पहले तो ये सर कि मैं महिलाओं के लिए अलग से कार्य करना चाहूँगी। जैसे मैं ऐसा ही बन जाती हूँ तो महिलाओं के लिए प्रेरणा होगी, यानी जो भी बच्चियाँ तैयारी कर रही है तो उनको ऐसा लगेगा कि हमें भी करना चाहिए, अगर दीदी कर सकते हैं तो हम भी कर। जो युवा वर्ग हैं, खास करके महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं जो तैयारी कर रही हैं इस फील्ड में आने के लिए, किसी अन्य भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगी कि आप मतलब कड़ी मेहनत के साथ अपनी स्टडी पे ध्यान दें जिससे आप आगे बढ़ सकें। और इसके अलावा मैं जहाँ भी जाऊँगी तो मतलब जो भी लड़कियाँ होंगी वो मुझसे मोटिवेट होंगी कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मेरे लिए ये सबसे गर्व की बात है कि मैं किसी के लिए मतलब ये सब कर सकती हूँ। और इसके अलावा मेरा जो पुलिस लाइन जो भी कार्य रहेगा उसके अंदर ये होता है कि एक महिलाओं से मतलब उनके पर किसी भी प्रकार का जो अपराध वगैरह होते हैं, उनके साथ कोई भी घटना होती है तो वो मुझसे आकर सीधा बता सकती हैं और मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगी। और वहाँ पे किसी भी प्रकार का जैसे कोई भी सेमिनार होगा जहाँ मुझे बुलाया जाएगा वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगी सर। तो अगर आपके पास समय बचता है इन कामों के तो इस फील्ड में आने के लिए आप लड़कियों का मार्गदर्शन भी करेंगी? हाँ जी सर।
तो ये थी हमारी गीता मौर्य जी के साथ एक बातचीत। आप भी उनसे प्रेरित हो सकते हैं, कैसे इन्होंने विपरीत हालात में रहते हुए तैयारी की और इस मुकाम को हासिल किया। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ हैं जिनको दोबारा दूसरों को मोटिवेट किया जा सके, दूसरों को प्रेरित किया जा सके, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस कहानी को हम अपने चैनल के माध्यम से पेश करेंगे, लोगों के सामने लाएंगे, ताकि उस चीज़ का फ़ायदा दूसरे भी उठा सकें। हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।